एक टाइम था जिस टाइम पे इंडिया को एक सेविंग नेशन बोला जाता था, पर आज की रियलिटी क्या है कि 95% लोग जो है वो सेविंग कर ही नहीं पाते। और ये बस आपकी और मेरी बात नहीं है, ये पूरी तरीके से एक नेशन क्राइसिस बन चुका है। क्या आप जानते हैं इंडिया में 47 इयर्स के बाद में सबसे कम सेविंग लोग अब कर रहे हैं, जो कि कितनी है आप इमेजिन करिए कितनी होगी। 30%, 20%, इतनी सेविंग 10%। मैं सही बताऊं आपको, ये डेटा है 5%। 5% लोग सेव कर रहे हैं अपनी सैलरी का बस। मतलब कि जो 95% जो आपकी सैलरी जो बच रही है वो पता है कहाँ जाता है? वो जाता है ईएमआई में, लोन्स में, ठीक है, और फालतू के खर्चे में, आपकी शोबाजी में। आज के टाइम पे लोन्स का जाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो लोन्स हैं इतने ईजी हो गए हैं कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर लोन मिल जाता है। और इतने सारे एप्स आ गए हैं, इतना ईजी बना दिया गया इस चीज को कि लोन मिलना एक बाएं हाथ का खेल हो गया। और उन्हें लगता है कि ये बड़ा छोटा सा अमाउंट है, मैं इसे दोबारा पे कर दूंगा आराम से। पर वो धीरे धीरे इस चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं और वो काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट पे करते हैं। और कई बार तो लोग इससे सरेंडर खा जाते हैं और पूरी तरीके से अपनी जो चीज होती है वो बैंक को जब्त करवा देते हैं। हम जो इंडियंस हैं वो एक चीज में तो बिल्कुल चैंपियन है, ये घर और गोल्ड का प्यार। अब ये लोग क्या करते हैं भाई, थोड़े बहुत पैसे आने के बाद ही जाते हैं गोल्ड खरीद लेते हैं, उस पर जीएसटी दे देते हैं, उस पे मेकिंग चार्ज दे देते हैं। थोड़ा सा पैसा क्या आता है भाई, गोल्ड पे पैर चला जाता है। और उससे ज्यादा थोड़ा आए तो भाई फ्लैट्स, होम, और उसकी ईएमआई बनने लग जाती है। अब ईएमआई बनती है तो भाई धीरे धीरे वो और ज्यादा जकड़ती जाती है लोगों को। लोग पूरी तरीके से जो है लॉक्ड एसेट में पैसे डाल रहे हैं, फ्लैट लेके, गाड़ी लेके, गोल्ड लेके। और एकदम से थोड़ी सी भी इमरजेंसी आ जाए ना तो पैसा बिल्कुल नहीं होता। एक तो इंडिया में कल्चरल प्रेशर इतना ज्यादा है कि भाई आप देखोगे कि दिवाली आ जाए या फिर शादी हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, इस टाइम पे लोगों पे एक कल्चरल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि जो भी अमाउंट आपके पास है, जितना आपका बजट है, उसमें से आपको खर्च करना है, ना कि आपको ईएमआई पे चीजें लानी है। अगर आम आदमी को कोई भी इमरजेंसी आ जाए ना तो उसका तुरंत आज के टाइम पे फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो जाएगा। इवन कि वो इतना ज्यादा सेव करना भूल चुके हैं कल्चर प्रेशर में। मतलब 6 महीने कमाते हैं, वो 6 महीने उड़ाना पड़ता है उन्हें। 6 महीने में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके इतने ज्यादा फेस्टिवल्स आ जाते हैं, पर वो फेस्टिवल को ये समझ नहीं पाता कि फेस्टिवल होते हैं आपके इंजॉय करने के लिए, ना कि आपके तकलीफ बढ़ाने के लिए। ईएमआई लेने के लिए नहीं होते फेस्टिवल्स, ना कि ओवर स्पेंड करने के लिए। वो जितना है आपको याद दिलाने आते हैं फेस्टिवल, ताकि आप खुश रह पाए। अब इस चीज के सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हो? आप ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हो, हाई इंटरेस्ट पे अपने पैसे डाल सकते हो, जहाँ की रिस्क ना हो। ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है पर वहाँ पे रिस्क कितना ज़्यादा है कि आपका पैसा ही डूब जाए। तो इस चीज़ को भी देख के आप अच्छे से इंटरेस्ट पे डाल सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप जिसका यूज़ कर सकते हो। जितने भी आपने आज तक लोन्स लिए हैं, जो भी आपने ईएमआई ले रखी है, उस चीज़ को सबसे पहले क्लोज करो। चाहे कोई इमरजेंसी फंड बने ना बने, या फिर आप एसआईपी कराओ ना कराओ, कुछ भी कराओ, पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लोन जो है वो क्लोज करने, ताकि आप अच्छे से अपने पैसों का यूज़ कर पाओ, अच्छे से एक इमरजेंसी फंड बना पाओ, अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू कर सको। इसलिए आपको सबसे पहले लोन्स को ख़त्म करना है। मैं मानता हूँ पूरी तरीके से कि घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लाइफ का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी छत होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से उसमें ईएमआई में जकड़ जाओ या फिर अपने पैसों को पूरी तरीके से लॉक कर दो। आपके हाथ में एक लिक्विड कैश होना चाहिए जिसको कि आप यूज़ कर सको, जब भी आपका इमरजेंसी आए, जबकि आपको ज़रूरत पड़े, इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सको। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में आपको 1% भी वैल्यू ऐड हुई है आपकी लाइफ में, अगर आपको थोड़ा सा भी सोचने का मौका मैंने दिया इस ड्रामे पे, तो आप इसको बिल्कुल लाइक करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।